हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे उसको देखेंगे। वैसे तो हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में सारे चैप्टर को डिटेल्स से देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझाया गया है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड उससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। ये जो लेसन है अ लेटर टू गॉड, उसका ऑथर कौन है, उसका राइटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी एल फ्यूंटिश। इसके जो ऑथर हैं वो है जी.एल. फ्यूंटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोस ऑक्यूपेशन। लेंचो जो है उसका ऑक्यूपेशन क्या है? लेंचो जो है उनका ऑक्यूपेशन क्या है और हु वाज लेंचो, और लेंचो कौन था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या वो पोस्टमैन था, क्या वो पोस्ट मास्टर था, क्या वो फार्मर था या फिर बेगर था। क्या वो पोस्टमैन था या फिर पोस्ट मास्टर या फिर फार्मर या फिर बेगर। तो हम लोग इस चैप्टर में देखें कि लेंचो जो है किसान था। सही आंसर होगा फार्मर, ऑप्शन नंबर 3। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो क्रॉप है उसके फील्ड में लगा हुआ था, उसके खेत में जो है कौन सा फसल लगा हुआ था। कौन लगा हुआ था, बार्ली लगा था, राइस लगा था या वीट लगा था। क्या लगा था उसके उसके खेती में, कौन सा फसल लगा हुआ था? तो कॉर्न का फसल लगा हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। वाट डिड लेंचो होप फॉर। वो जो किसान है लेंचो, क्या उम्मीद कर रहा था, वो क्या चीज़ का उम्मीद कर रहा था? अ न्यू मोटरसाइकिल, अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ ट्रैक्टर, नन ऑफ द अबव। जो किसान है लेंचो, वो क्या चीज़ का उम्मीद कर रहा था? क्या वो एक मोटरसाइकिल का उम्मीद कर रहा था? नहीं, ये गलत है। वो एक अच्छा थोड़ा थोड़ा बारिश को उम्मीद कर रहा था कि उसका जो फसल जो तैयार हो चुका है उसको थोड़ा सा पानी का ज़रूरत है। तो सही आंसर होगा अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। हल्का हल्का बारिश का उम्मीद कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। अगला क्वेश्चन है कि लेंचो के अनुसार ऐसा कौन सा चीज़ है जो अर्थ के लिए ज़रूरी है, उस टाइम उसके फसल के लिए ज़रूरी था। ए शावर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेल स्ट्रॉम या फिर सनलाइट। उस टाइम उसके फसल के लिए क्या ज़रूरत था? एक हल्का सा पानी, शावर का ज़रूरत था। स्नोफॉल का तो ज़रूरत था नहीं, तूफान का तो ज़रूरत था नहीं, सनलाइट तो वैसे भी मिल रहा था, तो उसको हल्का फुल्का बारिश का ज़रूरत था, शावर का ज़रूरत था। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड इट वेयर कवर्ड इन। जो फसल है, वो जो खेत है वो कैसे लग रहा था? अगर वो कवर्ड था तो लॉक्टस के जैसा लग रहा था, टिड्डियों से ढका हुआ जैसा लग रहा था। ये कीट होता है टिड्डी, झिंगुर के जैसा। तो ऐसा दिख रहा था खेत जैसे पूरे टिड्डियों से ढका हुआ है। सही आंसर होगा लॉक्टस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाट डिस्ट्रॉय द पेडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो। लेंचो का जो खेत है, वो जो पेडी जो लगा हुआ था जो खेत में, वो कौन बर्बाद कर दिया, उसकी खेती को कौन बर्बाद कर दिया? ऑप्शन दिया हुआ है, हैवी रेन्स, हैवी हेल स्टोन्स, प्लेग ऑफ लॉक्टस या फिर ड्राउट। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या बहुत ज़्यादा बारिश ने उसका फसल को बर्बाद किया, या फिर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान ने बर्बाद किया, या फिर टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया, या फिर सूखा आया था। तो हम लोग इस चैप्टर में देखे थे कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था। सही आंसर होगा हैवी हेलस्टोन्स। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान की वजह से लेंचो का जो क्रॉप है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो नीड मनी। वो जो लेंचो है उसको पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ऑप्शंस है, टू बाई ए ट्रैक्टर, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाय ए न्यू फोन, टू बाय ए बफेलो। तो वो जो लेंचो है उसको पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या उसको नया ट्रैक्टर लेना था, या फिर उसको नया फ़ोन लेना था,
या फिर उसको नया भैंस लेना था? नहीं, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी थी ताकि वो अपने फैमिली को, जो पूरे फसल बर्बाद हो चुका है, उससे अपने फैमिली को भूख से बचा सके। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, ये सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोस हट? अब उसको पैसे का ज़रूरत है, उसका पूरा फसल बर्बाद हो चुका है, तो उसका जो है सबसे पहला उम्मीद क्या था, लास्ट उम्मीद क्या था, किस पे वो उम्मीद कर सकता था कि उससे उनको पैसा मिल जाएगा? हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। उसको किन से उम्मीद था कि उनको पैसा मिलेगा? भगवान से उम्मीद था, फ्रेंड से उम्मीद था, रिलेटिव से उम्मीद था, या फिर गवर्नमेंट से? तो हम लोग इस चैप्टर में देखें कि उनको भगवान से उम्मीद था, तो ऑप्शन फर्स्ट, हेल्प फ्रॉम गॉड। हु वॉज लेंचोज ओनली होप? हम लोग देखें कि लेंचो का एकमात्र उम्मीद कौन था? तो गॉड, भगवान ही उनका एकमात्र उम्मीद था। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? अब उसने, जो उसको उम्मीद था कि भगवान से उनको पैसे मिल जाएंगे, तो उसने क्या एफर्ट किया, वो उसको कैसे कांटेक्ट किया? थ्रू ए लेटर, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स। अब वो भगवान से कैसे कांटेक्ट करते हैं? तो लेटर लिखते हैं, थ्रू अ लेटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड? जो लेंचो हैं, भगवान से कितने पैसे का डिमांड करते हैं? 100 पैसोस, 200 पैसोस, 70 पैसोस या 30 पैसोस? तो हम लोग इस चैप्टर में देखें कि लेंचो जो है भगवान से 100 पैसोस का डिमांड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। वाट वॉज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर? जब वो लेटर को लिख के पोस्ट ऑफिस में डाल के आते हैं, और जब उस पोस्ट मास्टर उसको पढ़ते हैं, पोस्टमैन उसको पढ़ते हैं, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? वो देख के उसको क्या करते हैं? हंसते हैं, रोते हैं, क्राइड, रोते हैं, या फिर पूरे बहुत ज़्यादा हंसते हैं, या फिर उदास हो जाते हैं, या फिर खुश हो जाते हैं? तो हम लोग देखें कि वो पहले लेटर को पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लाफ्ड होल हार्टेडली। वो पूरा दिल से, खुद दिल खोल कर हंसते हैं पहले उसका लेटर पढ़ के, कि कोई आदमी भगवान पे इतना विश्वास कैसे कर सकता है, भगवान से कोई पैसे कैसे मांग सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो? जो लेटर लेंचो लिखते हैं, उसको सबसे पहले कौन पढ़ता है? हिज वाइफ, द पोस्ट मास्टर, द पोस्टमैन, द गॉड? वो जो लेटर लिखते हैं, उसको सबसे पहले कौन पढ़ता है? तो वो जो पोस्ट मास्टर रहता है वहाँ, वो सबसे पहले उसके लेटर को पढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ, और जब उस लेटर को पोस्ट मास्टर पढ़ता है, तो क्या चीज़ से इम्प्रेस हो जाता है? तो किस चीज़ से इम्प्रेस हो जाता है कि कोई आदमी का भगवान पे इतना भरोसा कैसे हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि भगवान पे भरोसा देख के वो इम्प्रेस हो जाता है। लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का जो फेथ है भगवान पे, उसको देख के वो इम्प्रेस हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर? पोस्ट मास्टर लेटर देखते हैं, खूब हंसते हैं, फिर वो इम्प्रेस हो जाते हैं कि कोई लेंचो के लेटर से, कि कोई आदमी भगवान पे इतना विश्वास कैसे कर सकता है। अब करते क्या है, उस लेटर को पढ़ने के बाद वो जो पोस्ट मास्टर है क्या करते हैं? ही डिसाइड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड टू लेंचो। वो क्या डिसाइड करते हैं कि पैसा जमा करेंगे और लेंचो को दे देंगे। ही थ्रो अवे द लेटर, क्या वो लेटर को फेंक देते हैं? ही डिसाइड टू बीट लेंचो टू टीच हिम लेसन, क्या फिर वो डिसाइड करते हैं कि लेंचो को मारेंगे उसको सिखाने के लिए कि भगवान को लेटर नहीं लिखना चाहिए। ही गेव इट टू अदर पोस्ट मास्टर, और या क्या फिर वो उस लेटर को दूसरे को दे देते हैं? तो हम लोग देखे थे इस चैप्टर में कि जब उस लेटर को पोस्ट मास्टर पढ़ते हैं, तो फिर डिसाइड करते हैं कि हम लोग कुछ कुछ पैसा कलेक्ट करेंगे और उस पैसे को लेंचो को दे देंगे, ताकि जो लेंचो का विश्वास है भगवान पे वो कम ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। ही डिसाइड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड टू लेंचो। वो डिसाइड करते हैं कि पैसे को जमा करेंगे हम लोग मिल के और लेंचो को दे देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचोस लेटर? ऐसा क्यों करते हैं कि पोस्ट मास्टर कि उसका लेटर को रिप्लाई कर देंगे?
ही वॉज अ गुड मैन टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, क्या पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा था, या फिर वो लेंचो के जो फेथ था, जो विश्वास था भगवान पे, उसको बचा के रखना चाहता था, ख़त्म नहीं करना चाहता था। तो यही सही आंसर होगा कि वो जो है एक वो लेंचो का जो विश्वास था भगवान पे, उसको वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, और जो पोस्ट मास्टर है कितना पैसा अरेंज कितना पैसा वो अरेंज कर पाए, 100 पैसोस, 30 पैसोस, 1000 पैसोस या 70 पैसोस। वैसे तो लेंचो भगवान से 100 पैसोस की मांग करते हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर जो है 70 पैसा ही अरेंज कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 70 पैसोस, ऑप्शन नंबर 4। What did the postmaster feel on seeing लेंचो receive the letter, और जब लेंचो को वो लेटर लेंचो को मिलता है, मतलब लेटर का जवाब जब लेंचो को मिलता है, तो पोस्टमास्टर कैसा फील करता है, कॉन्टेंट फील करता है, प्राउड फील करता है, ओवरवेल्म्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जब वो लेटर का जवाब लेंचो को मिलता है तो पोस्टमास्टर जो है कॉन्टेंट फील करता है, संतुष्ट फील करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन एनवेलप, अगला क्वेश्चन है, लेंचो जो है क्यों सरप्राइज नहीं होता है, एनवेलप में पैसा देख के क्यों सरप्राइज नहीं होता है, क्यों आश्चर्यचकित नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो को भगवान पे उनको इतना भरोसा था कि उसको पता ही था कि भगवान पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे, इसलिए वो आश्चर्यचकित नहीं होता है। उसको लगता है कि भगवान ने पैसा भेज दिया है। तो इसका सही आंसर होगा बिकॉज ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, हद से ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वो उसको कोई सरप्राइज नहीं होता है। वो लेटर का आंसर देख के, पैसे को देख के वो इसलिए कोई सरप्राइज नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, अब पैसा तो लेंचो को मिल चुका है, अब वो कैसा फील करते हैं उसको देखने के बाद, वो थैंकफुल, ग्रेटफुल फील करते हैं, जॉयफुल, या रिलीव्ड, या एंग्री। तो हम लोग जानते हैं कि जब वो लेंचो को वो पैसा मिलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमने तो भगवान को 100 पैसों मांगे थे, एनवेलप में तो 70 पैसों है, 30 पैसों लगता है पोस्टमैन लोग मिल के खा गए, इसलिए वो एंग्री हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एंग्री। वाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और जो लेंचो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता है, तो वो क्या सोचता है, रूड है वो लोग, या फिर बंच ऑफ क्रूक्स है, अनहेल्पफुल है, या प्राउड है। तो उन लोग के बारे में सोचता है कि वो बदमाशों का झुंड है। इसका सही आंसर होगा बंच ऑफ क्रूक्स। वाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, अब उसको लगता है कि ये जो बदमाशों का झुंड है, ये लोग मेरा पैसा खा गए। अब वो भगवान को दूसरा लेटर लिखता है, तो दूसरा लेटर में क्या लिखता है भगवान को दूसरा लेटर लिखता है कि हमको जो बचा हुआ पैसा है भगवान, वो हमको दे दीजिए, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल। वो भगवान से पैसा मांगता है कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो दे दीजिए, और इस बार ई लोग के जरिए मेल से नहीं भेजिएगा, आप हमको डायरेक्ट दे दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। रिमेनिंग अमाउंट मांगता है, जो उसका बचा हुआ पैसा वो मांगता है, और बोलते हैं कि इन लोग के पास मत भेजिएगा, ये लोग बंच ऑफ ग्रुप बदमाशों का झुंड, ये लोग पैसा खा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता है, वो क्या सोचता है कि वो लोग जो है वो डिसऑनेस्ट पीपल है, वो लोग में ईमानदारी नहीं है, यही ना सोचता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसऑनेस्ट पीपल। तो अ लेटर टू गॉड में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से आपके एग्ज़ाम में कंफर्म आएगा। आप अगर इसको देख के जाएंगे तो 100% आएगा आपके एग्ज़ाम में। हम लोग सेकेंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस नेल्सन मंडेला, जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, वो नेल्सन मंडेला का क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, पोइट्री है, हिस्ट्री या फिर स्पीच है।
तो ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है अपने बारे में खुद लिखना, तो वो अपने बारे में खुद लिखे हैं, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ, नेल्सन मंडेला जो थे वो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट थे, काला राष्ट्रपति थे। कहाँ के? तो साउथ अफ्रीका का। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। व्हेन वाज द डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है वो कब हुआ था? 1994, यहाँ पे होगा 1994। ऑप्शन नंबर 4 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था। When did the inauguration celebration ceremony of South Africa first democratic government take place? और जो नेल्सन मंडेला जिसमें शपथ ले रहे थे, जो ये ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट लिया गया, तो बोल रहे कि वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी वो कब हो रहा था, वो जो शपथ लेने का जो समारोह है वो कब हो रहा था? तो इसका आंसर है 10 मई, 10 मई को हो रहा था वो शपथ लेने का समारोह। वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन टेक प्लेस? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था वो साउथ अफ्रीका का। और पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ था? 1994 में। शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था 10 मई को। और कहाँ पे हो रहा था? तो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हो रहा था। सैंडस्टोन एम्पी थिएटर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? और उसके बाद क्या क्या चेंज आया उसके साउथ अफ्रीका में ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के बाद, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या क्या चेंज आया? तो वहाँ पे जो भेदभाव था कलर को लेकर, जो अपार्थेड था, भेदभाव था, उसको ख़त्म हो गया। एंड ऑफ अपार्थेड हो गया। रंग भेद जो था, कलर को काला गोरा के लेकर जो भेदभाव था उसको ख़त्म कर दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑफ अपार्थेड। अपार्थेड मीन्स रंग भेद। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? नेल्सन मंडेला जो है वो करेज को कैसे डिफाइन किए, साहस को कैसे डिफाइन किए? तो उनके अनुसार करेज वो है जब हम अपना भय पे जीत पा लें, फियर पे अगर हम लोग अपना जीत पा लें तो उसी को हम लोग करेज, नेल्सन मंडेला के अनुसार वही करेज। ट्रायम्फ ओवर फियर, जो डर है उनके ऊपर जीत पाना ही असली करेज है। अगला क्वेश्चन है विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड? जो कौन सा ऐसा फ्लेम है जिसको छुपा सकते हैं लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता? तो जो है आदमी का जो अच्छाई है उसको छुपा सकते हैं लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? अगला क्वेश्चन है मंडेला के अनुसार ऐसा कौन सा फीलिंग है ह्यूमंस में जो मोर नेचुरली आता है और प्राकृतिक तरह से आता है? तो लव। नेल्सन मंडेला के अनुसार वो बोलते थे कि अगर इंसानों में नफ़रत इतना है, अगर नफ़रत को पैदा किया जाए तो लव को भी तो पैदा किया जा सकता है, क्योंकि लव तो और नेचुरली आता है इंसान में। तो ऑप्शन नंबर 2 लव। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट?